हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने सीटेड ईवीएस पीवाईक्यू सीरीज दिसंबर 2023 स्टार्ट करने वाली हूँ। ये आपकी फर्स्ट क्लास है। इसमें आपके इन्वायरमेंट के जितने भी पिछले साल के क्वेश्चन हैं, ये सारे हैं इसमें हैं। और मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी, शुरुआत से पढ़ाऊंगी। और आप इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। और ये मैं आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम में जो भी ये एग्ज़ाम हुए हैं, आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, मैं सारे क्वेश्चन को एक-एक करके आपके सामने लाऊँगी। तो ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे चैनल के आगे आपको वीडियो सारे मिलते जाएँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं विथ डिटेल के साथ विथ सॉल्यूशन के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है? तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पिछले वर्ष में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन के इन सवालों से जाने आगामी सीटेट परीक्षा में अपनी स्तर की तैयारी। ठीक है? आप अब तक जो कुछ भी पढ़े हैं, ठीक है, उससे आप अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको ये एक आइडिया मिलेगा कि आपकी तैयारी आने वाले एग्जाम के लिए कहाँ तक पहुंची है। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। तो आइए आप लोग भी इसे पढ़िए और इसका जवाब हमें कमेंट करके दीजिएगा। सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्लॉथ फ्रॉम द फॉलोइंग। Sloth look like bear and spend almost 22 hours a day sleeping while hanging upside down on the tree branch। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्लॉथ भालू जैसा दिखता है और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टा सिर लटकाकर सोते रहते हैं। बी ऑप्शन में क्या है? स्लॉथ लुक लाइक चिंपैंजी एंड स्पेंड ऑलमोस्ट 17 अ डे स्लीपिंग while हैंगिंग ऑन द ट्री ब्रांचेस। इसका मतलब ये है कि जो स्लॉथ है वो चिंपैंजी की तरह दिखाई देता है, 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोता है। ठीक। सी है स्लॉथ लुक लाइक चिंपैंजी एंड स्पेंड ऑलमोस्ट 22 आवर अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन द ट्री ब्रांच। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लॉथ जो है वो चिंपैंजी की तरह दिखाई पड़ता है, वो 22 घंटे पेड़ पे उल्टा लटक कर सोता है। फिर उसके बाद क्या है? स्लॉथ लुक लाइक बियर एंड स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन द ट्री ब्रांच। इसमें ये कहा गया है कि स्लॉथ भालू जैसा दिखाई पड़ता है और 17 घंटे पेड़ की शाखा पर उल्टे लटक कर सोता है। ठीक है, तो आपको मैं स्लॉथ के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। आप पिछले जितने भी पार्ट्स हैं आप उसमें जाकर चेक करिएगा। प्लांट एंड एनिमल वाले पार्ट्स में मैं इस स्लॉथ को पढ़ा चुकी हूँ। तो देखिए, इसका आपका आंसर होगा आंसर नंबर 4। इट इज़ अ इट इज़ अ एब्सोल्युटली राइट आंसर, क्योंकि स्लॉथ देखिए, स्लॉथ भालू की तरह हमें दिखाई पड़ता है और वो एक पेड़ की शाखा पर उल्टा लटकते हुए 17 घंटे सोता है। ठीक है, और वो क्या करता है कि उसके 2 पंजे वाले, 3 पंजे वाले और छः छः पंजे वाले प्रजातियां होती हैं। स्लॉथ जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते खाकर वो अपना पेट भर लेता है। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हेन यू pour milk through a piece of cloth, cream remains on it, the method of separation here is। ठीक है, इसका मतलब है फिल्ट्रेशन, सीविंग, सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी एक कपड़े में दूध को, ठीक है, उड़ेलते हैं, और मलाई उस पर रह जाती है। अगर किसी कपड़े से हम लोग दूध को छानते हैं और दूध बर्तन में आ जाता है और कपड़े में मलाई रह जाती है, तो इस क्रिया को, इस सेपरेशन के मेथड को हम क्या कहेंगे? ठीक। अब देखिए, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब होता है छनाई, सीविंग मतलब होता है छानना, सेडिमेंटेशन होता है तलछटन मतलब छाटना, वो उसका भी पार्ट होता है। डिसेंटेशन का मतलब होता है, हाँ, निस्तारण। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? छनाई, वो छान देता है। ठीक है, तो कपड़े पे अगर दूध आप डालेंगे तो वो उसको छान देगा। क्लियर? तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने। देखिए, अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेजेस हैविंग बे ऑफ बंगाल ऑन वन साइड इज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 3 चरण का एक समूह बताइए कि एक तरफ उसके बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो ये देखिए, इसके पहले इस आंसर को बताने के पहले मैं आपके सामने ये मैप लेके चलती हूँ। देखिए, आपको शायद पता हो या ना भी पता हो, इस साइड है आपका बंगाल की खाड़ी।
ठीक है, इस साइड आपका बंगाल की खाड़ी है। तो अब हम लोग देखते हैं जो भी हमारा 3 ऑप्शन था, ठीक है? अ, सबसे पहला हमारा था आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ठीक है? तो अब द हम लोग देखते हैं कि आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, ठीक है? अ, आंध्र प्रदेश यहाँ पर है और महाराष्ट्र महाराष्ट्र देखिए आपका इस साइड है। अब देखिए महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है, ये आपका बे ऑफ बंगाल से सीमा पर नहीं है, ठीक है? ये सीमा साझा नहीं कर रहा है बे ऑफ बंगाल से, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा नहीं है, ठीक है? अब हमारा हमारा सेकंड पे क्या कह रहा है? देखिए सेकंड पे क्या कह रहा है? उड़ीसा, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है? उड़ीसा, केरला एंड तमिलनाडु में देखिए क्या है? उड़ीसा यहाँ पर है, ठीक है? केरला आपका पड़ जा रहा है, ये छोटा सा भाग आपका केरला का है, तो ये भी बे ऑफ बंगाल से अपना बॉर्डर साझा नहीं कर रहा है, तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका रॉन्ग है। अब आपका क्या है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। देखिए यहाँ पे आपका हो गया उड़ीसा, ठीक है? ये हो गया उड़ीसा, ये हो गया आंध्र प्रदेश एंड ये तमिलनाडु, ठीक है? ये देखिए आपका बे ऑफ बंगाल से पूरा बॉर्डर आपका सा, साझा कर रहा है, तो आपकी ये तीन आपका जो मतलब स्टेट है, ये आपका बे ऑफ बंगाल से सटे हुए हैं, बे ऑफ बंगाल के किनारे हैं, तो इसका इसका आंसर क्या होगा? आपका आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है? अंडरस्टैंड? अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सपोज यू आर इन मध्य प्रदेश विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टेट द डायरेक्शन ऑफ आवर कंट्री थिकेस्ट फॉरेस्ट इज, ठीक है? सपोज कीजिए कि आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं, ठीक है? तो आइए हम लोग इसमें भी मैप पे चलते हैं। देखिए ये आपका हो गया मध्य प्रदेश, ठीक? ये आपका हो गया मध्य प्रदेश। तो ये देखिए एमपी के सापेक्ष, ठीक है? ऐसा कौन सा मतलब कि देश है जहाँ पे सर्वाधिक घने जंगल हैं? बताइए आप इसका आंसर क्या होगा? जी, तो देखिए इसका आंसर आपका होगा आंसर नंबर आपका बी, ठीक है? आंसर नंबर बी क्यों होगा? ये देखिए नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट हैं, देखिए नॉर्थ ईस्ट ये होगा आपका हो गया मध्य प्रदेश, और ये नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं इधर, ठीक है? ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह, इन सब स्टेट पे आपका वन क्षेत्र वाले राज्य हैं, ठीक है? ये देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे है और छत्तीसगढ़ आपका थर्ड नंबर पे है, ठीक है? तो ये आपका हो गया आंसर नंबर आपका बी, ठीक? इज दैट क्लियर? आइए हम लोग चलते हैं सेकंड सेवेंथ क्वेश्चन पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है? द हाइट ऑफ द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट। तो आई होप इसका आंसर आप लोग को सभी को पता होगा, ठीक है? तो फिर भी आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी 8850। इसका आंसर बी क्यों होगा? देखिए ये विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है? ये विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से इतने सेंटीमीटर, ठीक है? 8850 मीटर, ठीक है? सॉरी मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर। सारे मीटर ये मिस प्रिंट हो रहा है, ठीक है? ये यहाँ पे आप सेंटीमीटर काट दीजिएगा, ये सारे आपके मीटर होंगे, ठीक है? सेंटीमीटर मिस टाइपिंग हो चुका है। तो 8850 मीटर के ऊंचाई पर है, ठीक है? यह हिमालय की चोटी है। माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय की चोटी है, और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है? देखिए इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक? ये विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मोरियाना गर्त है। तो बस आप इतना ही इसके बारे में समझिए कि इसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं, समुद्र तल से, ठीक है? समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? देखिए अ शूटिंग स्टार क्या होता है? ठीक है, शूटिंग स्टार किसे कहते हैं? शूटिंग स्टार क्या होता है? देखिए ये जो मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना आपका, ये एसएसटी में भी आते हैं, ठीक है? तो आप इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? शूटिंग स्टार, फर्स्ट ऑप्शन स्टार, बी ऑप्शन
कॉमेट्स, सी ऑप्शन मेट्रॉयड एंड डी ऑप्शन एस्ट्रॉयड। स्टार को कहते हैं स्टार को बोलते हैं तारा, कॉमेट को कहते हैं धूमकेतु, मेट्रॉयड को कहते हैं उल्का पिंड उल्का, एंड एस्ट्रॉयड को कहते हैं क्षुद्र ग्रह, लघु ग्रह। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा आंसर नंबर सी। ठीक है, शूटिंग स्टार आपका ये है, क्यों है? ठीक है, ये मेट्रॉयड ये आपका शूटिंग स्टार क्यों है? देखिए, टूटता हुआ तारा जब उल्का उल्का पिंड, मतलब कि जब टूटता हुआ तारा उल्का पिंड या गैसीय पिंड होता है, तो लाखों उल्का पिंड के जो गोले होते हैं हमारे सौर मंडल में घूमते 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 धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। तो वायु के साथ उसका घर्षण होता है और गर्म होकर वो जल जाते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं शूटिंग स्टार। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आंसर नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द खेजड़ी ट्री। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्र में होता है। यह पेड़ बिना ज़्यादा पानी के भी बढ़ सकता है। यह पेड़ अपने तने में पानी जमा करता है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पेड़ की छाल का उपयोग दवा बनाने के लिए किया किया जाता है। उसकी की ये लकड़ी कीट से भी प्रभावित नहीं होती है। मैंने आपको देखिए इस पेड़ के बारे में पढ़ाया है, आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, मतलब इसका ए, बी और डी पार्ट सही है। ठीक है, अब देखिए जो सी पार्ट है ये आपका किस पेड़ के लिए है? हाँ, जिसमें पीने का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपका है डेजर्ट ओक के लिए। ठीक है, ये डेजर्ट ओक के लिए आपका है। ठीक है, तो इसमें ये बातें नहीं कही गई हैं, बाकी तीन बातें सही हैं। तो आपका और ये आंसर नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब आते हैं आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 8। Consider the following statement given by the student. I have come from an area where rainfall is scarce. It is very hot too. Our houses is made up of mud. The wall of the houses is very thick and also plastered with mud. The roof are the made of thorny bushes. देखिए, इसका मतलब ये है कि एक मतलब बच्चा है, वो ये कह रहा है कि मैं उस क्षेत्र से आया हूँ जहाँ गर्मी बहुत होती है, जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही गर्म है। वहाँ घर मिट्टी के होते हैं और घरों की जो दीवार है बहुत मोटी होती है, मिट्टी से प्लास्टर होती हैं, और जो वहाँ के जो छतें हैं वो कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। तो ये सारी बातें हाँ जानने के बाद आप ये बताइए कि वो जो छात्र था वो किस गांव से आया था। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग तो पढ़े होंगे। ये है आपका आंसर नंबर सी। और अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो वो ह- हमारे हाउसेस वाले पार्ट में, हाउसेस पार्ट 1 और हाउसेस पार्ट 2 में आप जाकर चेक करिएगा। मैंने हर एक स्टेट के बारे में डिटेल में इसमें समझाई हूँ। ठीक है, अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, मैं एक ऐसी जगह से हूँ जहाँ ज़्यादातर लोग सरसों के तेल में पकाकर मछली खाते हैं। तो छात्र कहाँ से है? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, ऐसे छात्र छात्र आपके कश्मीर से होते हैं। ठीक है, कश्मीर में आपका कश्मीर में आपका जो जलवायु होता है शीतल होता है। हाँ, सरसों के तेल में मतलब कि वहाँ के सभी लोग हर कुछ जो भी चीज़ पकाते हैं, वो जम्मू और कश्मीर के लोग वहाँ पे मछली को सरसों के तेल में पकाते हैं। यह वहाँ का लोकप्रिय है। ठीक है, आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसे देखिएगा। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, इसमें आपके देखिए इस टाइप के आंसर बहुत ही इस टाइप के क्वेश्चन हाँ आते हैं एग्जाम में, कि ये सारे स्टेटमेंट आपको दे देगा और आपको इसको पढ़ के ये समझना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ को समझा है तो आपको करने में ये दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। अब ये देखिए, इसका क्या होता है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल, ठीक है, यहाँ पे लिखा ना 2 कुंटल, दो कुंटल से भी आ, 2 कुंटल से भी अधिक हरे पत्ते झाड़ियाँ खा जाता है। पहला का ये हो गया। बी का क्या है
कि अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। ये बी का हो गया। अब सी का क्या है कि देखिए यहाँ इसका क्या है कि अ, यहाँ तक कि 3 महीनों की जो हाथी होती हैं, उनकी जो आयु होती है, उनका जो भार होता है वो 200 किलोग्राम होता है, ठीक है? 200 किलोग्राम होता है। अब इसका देखिए 4th पार्ट में क्या है कि जो अधिकांश हाथी होती हैं वो औसतन 1 दिन में 9 से 10 घंटे सोती हैं। तो मैं हाथी इसका रिलेटेड मतलब हाथी से मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप एनिमल टॉपिक में आप उसको जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं। बताइए इसमें से कौन से ऑप्शन रॉन्ग हैं और कौन से ऑप्शन सही हैं? इसमें लिखा है सही कथन को चुनिए, ठीक है? इसमें एक सही कथन को चुनना है। तो देखिए आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि इसमें सारे ही सही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें आप बताएँगे कि कौन-सा कथन सही है। तो देखिए कथन नंबर सी, ठीक है? ये आपका सही है। इसलिए कि देखिए ये जो 3 महीने के जो हाथी के जो बच्चे होते हैं उनका वज़न 200 किलोग्राम होता है, ठीक है? हाँ।